नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है, टैक्स। टैक्स जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जो हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन आज का हमारा सवाल थोड़ा अलग है। हम जानना चाहते हैं कि क्या टैक्स देने वालों को उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ अतिरिक्त फायदा मिलना चाहिए? क्या टैक्स पेयर्स को उनकी मेहनत और ईमानदारी के लिए कुछ विशेष रियायतें मिलनी चाहिए, जैसे कि टोल टैक्स में छूट, हेल्थ केयर में रियायतें या दूसरी सुविधाएं? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे न केवल टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि सरकार की आय भी बढ़ सकती है। यह एक जरूरी सवाल है और इसका जवाब जानने के लिए हमें इसके दोनों पहलुओं को समझना होगा। हमें देखना होगा कि क्या टैक्स पेयर्स को छूट देने से समाज में असमानता बढ़ेगी या घटेगी। एक तरफ टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहित करने से टैक्स चोरी कम हो सकती है, सरकार के पास ज्यादा पैसे आ सकते हैं और देश का विकास तेज हो सकता है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो सकता है और नई परियोजनाओं को शुरू करने में मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ इससे अमीर और गरीब में फर्क बढ़ सकता है, सरकार के खजाने पर बोझ पड़ सकता है और सेवाओं की गुणवत्ता खराब हो सकती है। अगर सरकार टैक्स पेयर्स को ज्यादा छूट देती है तो उसे कहीं और से पैसे जुटाने होंगे, जो कि गरीब तबके पर असर डाल सकता है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि क्या टैक्स पेयर्स को छूट देने से समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं या नहीं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैक्स पेयर्स को छूट देने से क्या फायदे हैं और क्या चुनौतियां, और क्या यह एक सही और फायदेमंद उपाय हो सकता है। हम विभिन्न विशेषज्ञों की राय भी जानेंगे और देखेंगे कि अन्य देशों में इस तरह की नीतियों का क्या असर हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि टैक्स पेयर्स को छूट देने का क्या मतलब हो सकता है। दोस्तों, जब हम टैक्स पेयर्स को छूट देने की बात करते हैं तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि इससे लोग टैक्स के नियमों का पालन ज्यादा करेंगे। टैक्स अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारें विभिन्न प्रकार की छूट और रियायतें प्रदान करती हैं, जिससे टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन मिलता है। सोचो, अगर आपको पता हो कि टैक्स भरने से आपको टोल टैक्स में छूट मिलेगी, तो आप टैक्स भरने के लिए और भी प्रेरित होंगे। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे लोग टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। या हॉस्पिटल का खर्चा कम होगा, तो क्या आप ईमानदारी से टैक्स नहीं भरोगे? स्वास्थ्य सेवाओं में छूट भी एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो नियमित रूप से चिकित्सा सेवाओं का उपयोग करते हैं। यही तरीका कई देशों ने अपनाया है और उन्हें कामयाबी भी मिली है। विभिन्न देशों में टैक्स अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाई गई हैं और इनसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। साउथ कोरिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने ऐसे प्रोग्राम चलाकर टैक्स चोरी कम की है और लोगों को टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित किया है। इन देशों ने टैक्स अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट और रियायतें प्रदान की हैं। लेकिन यह सिर्फ टैक्स चोरी कम करने के बारे में नहीं है, यह जिम्मेदार नागरिकों को इनाम देने के बारे में भी है। जब लोग देखते हैं कि उन्हें उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है, तो वे और भी प्रेरित होते हैं। टैक्स पेयर्स को अक्सर लगता है कि वे देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें बदले में कुछ खास नहीं मिल रहा है। इनाम और रियायतें उन्हें यह महसूस कराती हैं कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है। छूट और रियायतें ऐसी भावनाओं को दूर कर सकती हैं और सरकार के प्रति लोगों का नजरिया बदल सकती है। जब लोग देखते हैं कि उनके टैक्स का उपयोग देश के विकास में हो रहा है, तो वे और भी प्रेरित होते हैं। जैसे साउथ कोरिया अपने सबसे ज्यादा टैक्स भरने वालों को इनाम और खास सेवाएं देता है, जिससे उन्हें सम्मानित महसूस होता है। ये एक प्रभावी तरीका है जिससे लोग टैक्स भरने के लिए प्रेरित होते हैं। यह न केवल टैक्स अनुपालन को बढ़ावा देता है, बल्कि लोगों को यह भी महसूस कराता है कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है और उन्हें इसके लिए सम्मानित किया जा रहा है। अब देखते हैं कि टैक्स पेयर्स को छूट देने से हेल्थ केयर, शिक्षा या यातायात जैसे क्षेत्रों में पैसे कैसे खर्च होते हैं। जब सरकार इन क्षेत्रों में छूट देती है तो लोग इन सेवाओं का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे इन क्षेत्रों में सरकार की कमाई बढ़ती है और विकास को गति मिलती है। फिलीपींस जैसे देशों में
टैक्स भरने वालों को मुफ्त इलाज और दूसरे फायदे मिलते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में खर्चा बढ़ता है और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन यह फायदा तभी मिलता है जब सरकार इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाए और सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करे। अगर छूट देने के बावजूद सेवाएं खराब रहती हैं, तो लोगों में नाराजगी बढ़ सकती है और सरकार पर से उनका भरोसा उठ सकता है। दोस्तों, यह बात तो सब जानते हैं कि टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग पर पड़ता है। वही लोग ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी सेवाओं का उतना फायदा नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। टैक्स पेयर्स को छूट देना इस बोझ को कम करने का एक तरीका हो सकता है। टोल टैक्स, हेल्थ केयर या शिक्षा पर छूट मिलने से मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बजट मैनेज करना आसान हो सकता है और उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। भारत में इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं। टोल टैक्स में छूट और टैक्स भरने वालों को पहले सेवा देने जैसे प्रस्तावों पर विचार हो रहा है और कुछ राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। हालांकि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ऐसी योजनाएं सभी के लिए बराबर हों और किसी के साथ भेदभाव न हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिंगापुर जैसे देशों में लोग इतनी ईमानदारी से टैक्स क्यों भरते हैं? इसका एक कारण यह है कि वहां टैक्स देना एक राष्ट्रीय कर्तव्य माना जाता है और लोगों को इसके बदले में अच्छे फायदे भी मिलते हैं। टैक्स पेयर्स को छूट और रियायतें देकर सरकारें लोगों को देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इससे लोगों का भरोसा और टैक्स भरने की इच्छा बढ़ सकती है और सरकार और नागरिकों के बीच एक अच्छा रिश्ता बन सकता है। दोस्तों, अभी तक हमने टैक्स पेयर्स को छूट देने के कुछ फायदों के बारे में बात की। अब आइए देखते हैं कि दुनिया भर में कुछ ऐसे देश कौन हैं जिन्होंने इस तरीके को अपनाया है और इसके परिणाम स्वरूप क्या लाभ प्राप्त किए हैं। साउथ कोरिया, यहां टोल टैक्स में छूट दी जाती है, जिससे लोगों को यात्रा में आसानी होती है। इसके अलावा बिजली पानी के बिल में भी रियायतें दी जाती हैं, जिससे घरेलू खर्चों में कमी आती है। टैक्स भरने वालों को प्राथमिकता के आधार पर सेवा भी दी जाती है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी होता है। सबसे ज्यादा टैक्स भरने वालों को इनाम और प्रोत्साहन भी मिलते हैं। यह न केवल टैक्स पेयर्स को सम्मानित करता है, बल्कि अन्य लोगों को भी टैक्स भरने के लिए प्रेरित करता है। फिलीपींस, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाती है, जिससे संपत्ति के मालिकों को राहत मिलती है। समय पर या नियम से टैक्स भरने वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाती है, जिससे उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं कम होती हैं। भारत, यहाँ टोल टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव है, जिससे यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। टैक्स भरने वालों को पहले सेवा देने का भी प्रस्ताव है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके। कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र में इसे आंशिक रूप से लागू भी किया गया है। इससे राज्य के नागरिकों को लाभ मिल रहा है और टैक्स भरने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। इंडोनेशिया, यहाँ नियम से टैक्स भरने वालों को सम्मानित किया जाता है और उन्हें विभिन्न सेवाओं में छूट दी जाती है। यह न केवल टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहित करता है, बल्कि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ाता है। तुर्की, यहाँ टोल टैक्स रिफंड की सुविधा दी जाती है, जिससे यात्रा करने वालों को राहत मिलती है। टैक्स पेयर्स को नगरपालिका सेवाओं पर भी छूट दी जाती है, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होता है। सिंगापुर, यहाँ सभी नागरिकों, जिनमें टैक्स पेयर्स भी शामिल हैं, को घर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए सब्सिडी जैसे अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। यह न केवल नागरिकों की जीवन शैली को बेहतर बनाता है, बल्कि उन्हें टैक्स भरने के लिए भी प्रेरित करता है। दोस्तों, हमने टैक्स पेयर्स को छूट देने के फायदों पर चर्चा की है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब आइए उन चुनौतियों पर ध्यान दें जो इन योजनाओं के साथ आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सरकार की कमाई में कमी। टोल टैक्स, हेल्थ केयर या अन्य सेवाओं में छूट देने से सरकार की कमाई कम हो सकती है, जिसका असर उसके बजट पर पड़ सकता है। इससे सड़क, पुल, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए पैसे की कमी हो सकती है। एक और बड़ी चुनौती है लोगों के बीच फर्क बढ़ने का खतरा। टैक्स पेयर्स को छूट देने से वे लोग जो टैक्स नहीं भरते, अक्सर गरीब तबके के लोग, खुद को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। जैसे तुर्की में टोल टैक्स में छूट सिर्फ टैक्स पेयर्स को ही मिलती है,
जो उन लोगों को अलग थलग कर सकता है जो टैक्स नहीं भरते, भले ही उनके पास पैसों की कमी हो। इससे अमीर गरीब में फर्क बढ़ सकता है और समाज में बंटवारा पैदा हो सकता है। टैक्स पेयर्स को छूट देने के लिए एक मजबूत और अच्छी तरह से काम करने वाली व्यवस्था की जरूरत होती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल वही लोग लाभ उठाएं जो टैक्स भरते हैं और इसका दुरुपयोग न हो। इसके लिए टैक्स भरने वालों की पहचान की पुष्टि करने, छूट देने और धोखाधड़ी रोकने के लिए एक जटिल प्रणाली की आवश्यकता होती है। यह एक कठिन कार्य हो सकता है, विशेष रूप से उन देशों में जहां व्यवस्था कमजोर हो। टैक्स पेयर्स को छूट देने से सेवा प्रदाताओं, जैसे कि टोल कलेक्टरों और अस्पतालों, पर दबाव बढ़ सकता है। उन्हें अपनी सेवाओं के लिए कम पैसे लेने पड़ सकते हैं, जिससे उनकी कमाई कम हो सकती है। इससे सेवाओं की गुणवत्ता खराब हो सकती है, या जो लोग टैक्स नहीं भरते उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा प्रदाताओं को सही कीमत मिले, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, टैक्स पेयर्स को छूट देना एक पेचीदा मामला है। इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ इससे टैक्स के नियमों का पालन भी किया जा सकता है, जरूरी क्षेत्रों में पैसा खर्च हो सकता है और लोग देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। दूसरी तरफ इससे सरकार की कमाई कम हो सकती है, अमीर गरीब का फर्क बढ़ सकता है और प्रशासनिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए सरकारों को इन सभी बातों पर ध्यान से सोचने और एक ऐसा तरीका निकालने की जरूरत है जो उनके देश के लिए सही हो। तो दोस्तों, आज हमने टैक्स पेयर्स को छूट देने के फायदे और चुनौतियों के बारे में बात की। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका कोई एक जवाब नहीं है और हर देश को अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेना होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, टैक्स की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए बराबर हो, साफ सुथरी हो और अच्छी तरह से काम करे, ताकि यह पक्का हो सके कि सभी नागरिकों के साथ न्याय हो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि टैक्स पेयर्स को छूट मिलनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं।